प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रीना पर। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं झरोखा की कक्षा 4 का पाठ नंबर 17 आशियाना। इस पाठ में हम जानेंगे अलग अलग पक्षियों द्वारा किस तरह के आवास बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये पक्षी हैं, ये एक पक्षी है, ये एक पक्षी है, ये बहुत सारे पक्षी, यहाँ पे एक आवास, यहाँ पे एक घर और यहाँ पे एक घर। तो इस तरह बहुत सारे पक्षियों के बारे में हम जानेंगे और कौन कैसा घर बनाता है इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आइए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फरवरी महीने की एक सुहानी सी सुबह थी। हमारी कक्षा के सभी बच्चे अध्यापिका के साथ बस में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गए। यह पार्क हमारे राज्य के गुरुग्राम जिले में है। तो बताइए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिला हरियाणा में है। वहां पहुंचकर अध्यापिका ने सबके लिए टिकट लिए और एक गाइड की सहायता ली। गाइड अंकल ने कहा, बच्चों, पक्षियों और जानवरों को दूर से ही देखना है, इन्हें तंग नहीं करना और छेड़ना भी नहीं। देखो, अगर हम कहीं चिड़ियाघर वगैरह में जा रहे हैं तो हमें पक्षियों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह भी जानो भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में लगभग 250 किस्म के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। तो कितने वर्ग में फैला है? 1.42 में। और कितने किस्म के इसमें पक्षी, स्थानीय पक्षी और प्रवासी वो पक्षियाँ होते हैं जो बाहर से आते हैं। तो यहाँ पर 250 किस्म के, 250 प्रकार के पक्षी मिलते हैं। सबसे पहले गाइड अंकल हमें सूचना केंद्र में ले गए। वहाँ अनेक पक्षियों की तस्वीरें लगी थी। सूचना पट पढ़कर हमें कुछ पक्षियों की आदतों की जानकारी मिली। सूचना केंद्र देखने के बाद हम पक्षियों और जानवरों को देखने के लिए निकल पड़े। पार्क में बहुत से पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। हम भी पक्षियों की आवाजों की नकल करने लगे। पुनीत बोला, अंकल वह सामने क्या है? गाइड अंकल वो होता है जो सारी जानकारी हमें बताता रहता है। बच्चों, वह मचान वॉच टावर है। उस पर खड़े होकर पक्षियों और जानवरों को अच्छी तरह देखा जा सकता है। कुछ बच्चे अध्यापिका से पूछकर मचान पर चढ़ गए और दूरबीन से पक्षियों को देखने लगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी वो बच्चे वहाँ पे पहुँचे ही हैं, सुल्तानपुर पक्षी विहार में। आगे बढ़ते हैं। ये है वो मचान, ये चढ़ गए भाई। टावर है, वॉच टावर। क्या है ये? ये है वॉच टावर, जहाँ से चढ़कर आप सभी पक्षियों को अच्छी तरह देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अमित दूरबीन से देखते हुए, देखो उस पेड़ पर कुछ घोंसले लटके हुए दिख रहे हैं। सीमा, हाँ ये तो बहुत सुंदर है। कई घोंसले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ से बीन लटक रही हो। बीन जानते हो बीन क्या होती है? बीन होती है जो सफेरा बजाता है सांप को नचाने के लिए। अब गाइड अंकल बताता है, ये बया के घोंसले हैं। ध्यान से देखोगे तो उसी पेड़ पर तुम्हें बया भी दिखाई दे सकती है। देखो, ये पानी है, तालाब है, तालाब में कई तरह के पक्षी, ये बतख, ये मछली, ये कछुआ, ये बगुला जो एक पैर पे खड़ा है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है।
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो। कृपया एक समय में 5 से ज़्यादा व्यक्ति वॉच टावर पर न चढ़ें। वॉच टावर पर बैठना, खाना पीना सख्त मना है। ये नोटिस बोर्ड है, इसमें नोटिस लिखा हुआ है भाई। ये देखो, ये है बया पक्षी और ये है बया का घोंसला। इसकी शेप है बीन की तरह की, यहाँ से मोटी और आगे से पतली। अब यह भी जानो भाई इसके बारे में, बया के बारे में जानो। बहुत ही बारीकी और कारीगरी से बुनकर बया अपना घोंसला बनाता है, इसलिए इसे वीवर पक्षी भी कहते हैं। वीवर होता है बुनने वाला, इंग्लिश का शब्द है ये। नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है, उसे जो घोंसला अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। तो मतलब ये हुआ कि मादा वीवर पक्षी, मादा बया अपना घोंसला नहीं बनाती। आओ इसके कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे, उनको देखते हैं। बया के घोंसले का आकार कैसा है? अभी आपने देखा बया के घोंसले का आकार कैसा है, बीन जैसा, तो यहाँ लिखेंगे बीन जैसा। अगला क्वेश्चन, बया का घोंसला किन चीज़ों से बना है? तो बया का घोंसला घास फूस के तिनकों से बना होता है। ठीक है भाई, बया का घोंसला किससे बना होता है? घास फूस के तिनकों से। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कोमल, अब मुझे भी दूरबीन से देखने दो। कोमल कहती है भाई अब मुझे भी दूरबीन से देखने दो। अमित ने दूरबीन कोमल को दे दी। कोमल कहती है उस तरफ कई गौरैया मजे से कुछ खा रही हैं। सीमा कहती है कोमल, गौरैया का घोंसला देखने की कोशिश करो, किसी पेड़ पर जरूर दिखेगा। कोमल कहती है यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, पर मैंने अपने घर के रोशनदान में गौरैया का घोंसला देखा है। गाइड अंकल कहते हैं बच्चों, गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में और रोशनदान में। समझ गए भाई, कहाँ कहाँ बना लेती है गौरैया अपना घोंसला? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में और रोशनदान में, जो कमरे की दीवार पे ऊपर होता है बाहर के हवा निकलने के लिए। ये देखो, ये है गौरैया, ये छोटी चिड़िया है, ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, तो ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। तो बताओ, क्या तुमने गौरैया का घोंसला देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो हाँ, मैंने रास्ते में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला देखा। वैसे ये घरों में ज़्यादा बनाती है, घरों में अपना घोंसला बनाती है। आओ भाई, गौरैया अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? तो घास फूस, तिनके, ये सारी चीज़ें वो अपने घोंसले में रखती है। आगे बढ़ते हैं भाई। रॉबिन का ध्यान एक टूटे हुए घोंसले पर गया। उसने गाइड अंकल से पूछा, अंकल यह घोंसला खाली क्यों है? तो गाइड अंकल बताते हैं इस घोंसले को पक्षी छोड़ गए हैं। रॉबिन कहता है ऐसा क्यों? गाइड अंकल बताते हैं पक्षी सारा साल घोंसले में नहीं रहते, ज़्यादातर पक्षी अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में तब तक रहते हैं जब तक वे उड़ना नहीं